ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बातें बनाते हैं उन्हें बनाने दीजिए। परेशान मत होइए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं और वो अपनी सही जगह पर, यानी आपके पीछे ही हैं। उनकी बातों को दिल पर लगाकर अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज हम कुंभ लग्न के मेरे प्यारे दोस्तों के जीवन में आने वाले 3 बहुत ही खास और परिवर्तनकारी दिनों की बात करने वाले हैं। ये दिन है 22, 23 और 24 सितंबर 2025। ये तारीखें सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बढ़ते बदलाव का संकेत दे रही हैं। और देखिए ना, संयोग कितना खूबसूरत है कि 22 सितंबर से ही मां भगवती का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो एक तरफ मां की कृपा और दूसरी तरफ ग्रहों का खेल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, चलिए इसे बहुत ही सरल भाषा में और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इन 3 दिनों की कहानी को समझने से पहले हमें उस बढ़ कैनवास को देखना होगा जिस पर यह पूरी तस्वीर बन रही है। यानी इस समय आसमान में बढ़े ग्रह आपके लिए क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ग्रहों के गुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में यानी मिथुन राशि में बैठे हैं। 5वां घर आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपकी संतान, आपके प्रेम संबंधों और आपके अच्छे कर्मों का घर है। यहां पर गुरु का होना किसी वरदान से कम नहीं है। ये आपकी सूझबूझ को बढ़ा रहे हैं और आपको कुछ नया सीखने, कुछ नया रचने की प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरी तरफ हैं कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले शनिदेव, जो आपके लग्न के मालिक भी हैं। वो इस समय आपके दूसरे घर में मीन राशि में उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी वक्री हैं। दूसरा घर आपके पैसे, आपके परिवार और आपकी बोलचाल का होता है। शनि का यहां वक्री होना एक तरह का पॉज बटन है। वो कह रहे हैं, रुको, जरा सोचो। अपने पैसों के मामले में, अपनी बचत के बारे में और अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में फिर से विचार करो। ये आपको यह भी सिखा रहे हैं कि शब्दों में बढ़ी ताकत है, उन्हें सोच समझकर खर्च करो। और सबसे बड़ा खेल जो चल रहा है वो है राहु और केतु का। राहु महाराज आपके पहले ही घर में यानी आपके लग्न में ही विराजमान हैं और केतु ठीक सामने 7वें घर में। ये राहु केतु की धुरी आपके जीवन के 2 सबसे मजबूत खंभों को हिला रही है। एक है आप खुद और दूसरा है आपके रिश्ते। लग्न में बैठे राहु आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मुझे जीवन में क्या करना है। वहीं 7वें घर में बैठे केतु आपको रिश्तों की असलियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। बस इन्हीं बढ़ती शक्तियों के बीच हमारे मन का राजा चंद्रमा इन 3 दिनों में घूमेगा और इन सभी ग्रहों के बटनों को चालू करेगा। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं दिन ब दिन का विश्लेषण। सबसे पहले उठाते हैं 22 सितंबर सोमवार का दिन। पंचांग के हिसाब से आज शुक्ल पक्ष की पहली तिथि है और नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री का दिन। चंद्रमा दिन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और सुबह 11:24 के बाद अपने ही नक्षत्र हस्ता में आ जाएंगे। लेकिन ज्योतिष की जो सबसे बड़ी घटना इस दिन हो रही है वो ये है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ मिलकर आपके 8वें घर में कन्या राशि में बैठ जाएंगे। 8वां घर, अरे इस घर का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। ज्योतिष में इसे गड्ढे का घर, छिपे हुए रहस्यों का घर कहते हैं। पर क्या ये सच में इतना बुरा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घर है बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे एक कीड़ा तितली बनने से पहले एक अंधेरे ककून में जाता है, वैसे ही ये घर हमें अपने अंदर के डरों से मिलवाकर एक बेहतर इंसान बनाता है। तो जब आपके मन का मालिक चंद्रमा इस घर में गोता लगाएगा तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन बाहर की दुनिया के शोर शराबे से कटकर अपने अंदर उतर रहा है। हाँ, इस गहराई में आपको कुछ पुराने डर, कुछ दबी हुई चिंताएं मिल सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए वहीं आपको अपने बारे में कोई ऐसा सच, कोई ऐसा छिपा हुआ खजाना भी मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नवरात्रि के पहले दिन ऐसा होना एक इशारा है कि साधना की शुरुआत अपने मन की सफाई से करो। करियर और काम धंधे के लिहाज से देखें तो 8वें घर का ये गोचर कह रहा है कि आज फ्रंट फुट पर आकर चौके छक्के मारने का दिन नहीं है। आज पर्दे के पीछे रहकर काम करने का, रणनीति बनाने का दिन है। रिसर्च, डेटा को विश्लेषण करना या किसी पुरानी और उलझी हुई समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए यह दिन कमाल का है। आपकी छठी इंद्री, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, बहुत तेजी से काम करेगी।
किसी मीटिंग में या किसी से बात करते हुए जो शब्द नहीं भी कहे जा रहे हैं, आप उनके पीछे का मतलब भी समझ जाएंगे। ये आज आपकी सुपर पावर होगी। पैसे रुपए के मामले में एक बड़ी चेतावनी है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का है और शनि आपके पैसे के घर में उल्टी चाल चल रहे हैं। ये जोड़ी साफ साफ कह रही है कि आज किसी भी तरह के सट्टे, लॉटरी या जोखिम भरे निवेश से कोसों दूर रहें। पैसा अचानक आ भी सकता है और अचानक जा भी सकता है। हाँ, अगर कोई बीमा क्लेम या विरासत से जुड़ा मामला है तो उसे निपटा सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को आज कहीं भी दांव पर मत लगाइएगा। रिश्तों के लिए दिन थोड़ा नाजुक है। आपके लग्न में राहु आपको मैं की तरफ खींच रहे हैं और केतु हमसे दूर कर रहे हैं। इस माहौल में 8वें घर का चंद्रमा एक धुंध सी बना रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कोई बात छिपाए या आपको ऐसा लगे कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। एक अजीब सा तनाव महसूस हो सकता है। मेरी सलाह है, चुप मत रहिए। अगर मन में कोई बात है तो उसे शांति से कहिए, लेकिन इल्जाम लगाने वाले अंदाज में नहीं। मेरी गृहिणियों के लिए आज का दिन थोड़ा मन को भारी कर सकता है। हो सकता है आपका मन घर के कामों में न लगे और आप अकेलापन महसूस करें। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों पर खास ध्यान दें। घर का कोई पुराना उपकरण अचानक धोखा दे सकता है, जिससे थोड़ी भाग दौड़ाहट होगी। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू भी है। आज का दिन घर के मंदिर की गहराई से सफाई करने, पुरानी और टूटी फूटी चीजों को घर से बाहर निकालने और अपनी पूजा पाठ शुरू करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। सेहत के नजरिए से 8वां घर शरीर के अंदरूनी हिस्सों और लंबी बीमारियों को दिखाता है। आज आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द, यूरिन इन्फेक्शन या किसी तरह की एलर्जी से सावधान रहना चाहिए। बासी खाना या बाहर का खाना आज बिल्कुल न खाएं तो ही अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला जुला रहेगा। जो लोग सामान्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन बहुत भटकेगा, ध्यान लगाना मुश्किल होगा। लेकिन जो छात्र पीएचडी, रिसर्च, मनोविज्ञान या कोई भी गुप्त विद्या सीख रहे हैं उनके लिए आज का दिन किसी जैकपॉट से कम नहीं है। उन्हें कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो उनकी पूरी रिसर्च को एक नई दिशा दे दे। अब चलते हैं 23 सितंबर मंगलवार के दिन पर। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन। चंद्रमा आज भी आपके 8वें घर कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन दोपहर 1:40 तक वो अपने ही हस्ता नक्षत्र में होंगे और उसके बाद मंगल के चित्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। कल वाली जो गहरी सोच वाली ऊर्जा थी वो आज भी रहेगी, लेकिन उसमें एक छोटा सा बदलाव आएगा। दोपहर तक चंद्रमा अपने नक्षत्र में होने से आप बहुत ज्यादा भावुक और संवेदनशील रह सकते हैं। छोटी छोटी बातें भी दिल को चुभ सकती हैं, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा मंगल के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपकी एनर्जी बदल जाएगी। चित्रा नक्षत्र का मतलब है कुछ बनाना, कुछ रचना। आपके अंदर एक बेचैनी सी होगी कि मेरे अंदर जो ये उथल पुथल चल रही है इसे ठीक करना है। आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आने की तैयारी शुरू कर देंगे। करियर में आज धैर्य ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपके लग्न के मालिक शनि वक्री हैं और चंद्रमा 8वें घर में। यह इशारा है कि कामों में देरी हो सकती है, रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है कोई बनता हुआ काम बिल्कुल आखिरी मौके पर अटक जाए। निराश मत होइएगा, बस ये समझिए कि ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि अपनी प्लानिंग को एक बार फिर से चेक कर लो, शायद उसमें कोई कमी रह गई है। आज एक्शन लेने से ज्यादा अपने प्लान को और मजबूत बनाने का दिन है। अपनी जुबान पर खास काबू रखें। वक्री शनि अनजाने में आपसे कुछ ऐसा कहलवा सकते हैं जो किसी को चुभ जाए। पैसे के मामले में आज भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला नियम लागू है। शनि महाराज आपके धन भाव में बैठकर आपको पैसे बचाने और सोच समझकर खर्च करने का कड़ी पाठ पढ़ा रहे हैं। किसी को दिया हुआ पैसा वापस मिलने में आज मुश्किल हो सकती है और किसी से उधार लेने से बचें, वरना वो एक बोझ बन जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करते समय डबल चेक जरूर कर लें। रिश्तों में आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की हिम्मत देगा। लेकिन राहु केतु का असर तो है ही। सलाह यही है कि अपने पार्टनर के साथ बैठकर ज्यादा इमोशनल हुए बिना लॉजिक के साथ किसी भी मसले पर बात करें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जगह मेरा सोचना यह है कि वाला तरीका ज्यादा काम आएगा। गृहिणियों के लिए आज घर के काम आपको सामान्य से ज्यादा थका सकते हैं। बच्चों की सेहत या उनकी कोई जिद आपको परेशान कर सकती है। मन में एक अनजानी सी चिंता बनी रह सकती है। आज शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। घर में किसी पर भी गुस्सा निकालने से बचें, क्योंकि आपकी कड़ी बात से माहौल खराब हो सकता है।
दोपहर के बाद आप घर की किसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने का कोई नया तरीका सोच सकती हैं, जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी। मानसिक तनाव आज भी आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। स्ट्रेस की वजह से सिरदर्द, माइग्रेन या नींद न आने की समस्या हो सकती है। खुद को शांत रखने के लिए प्राणायाम करें या थोड़ी देर खुली हवा में टहलें। गाड़ी चलाते समय आज भी थोड़ा ध्यान से। स्टूडेंट्स को आज कुछ नया पढ़ने की बजाय जो पढ़ा हुआ है उसे दोहराने पर यानी रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। यह अपनी गलतियों को सुधारने और अपनी नींव को मजबूत करने का दिन है। और अब आता है वो दिन जिसका हम सबको इंतजार है, 24 सितंबर, बुधवार का दिन। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन, और ग्रहों की दुनिया में आज एक बहुत बद्धा, बहुत शुभ और किस्मत वाला बदलाव हो रहा है। चंद्रमा आज 8वें घर के गहरे अंधेरे से निकलकर आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस बदलाव को आप सुबह नींद से जागते ही महसूस करेंगे। ये ठीक वैसी ही फीलिंग है जैसे आप एक लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकलें और सामने एक खूबसूरत हरी भरी धूप वाली घाटी आ जाए। पिछले 2 दिनों का जो मानसिक भारीपन था, जो बोझ था, वो अचानक से हवा हो जाएगा। आपके मन में बिना किसी वजह के एक खुशी, एक नई उम्मीद और एक गहरा विश्वास जागेगा। आप एकदम हल्का, पॉजिटिव और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। करियर के लिए तो ये दिन समझिए लॉटरी लगने जैसा है। 9वें घर को भाग्य स्थान कहते हैं और यहां चंद्रमा का आना मतलब किस्मत का दरवाजा खटखटाना। आज आपके रुके हुए काम खुद ब खुद बनने लगेंगे। आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपके पिता, आपके बॉस या कोई गुरु जैसा इंसान आज आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए, कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए या काम के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा की प्लानिंग करने के लिए यह दिन कमाल का शुभ है। और सोने पर सुहागा यह है कि गुरु बृहस्पति की सीधी नजर आपके भाग्य स्थान पर पार्डी DDH रही है, जो ये पक्का कर रही है कि आपकी बुद्धि और आपके अच्छे कर्म दोनों मिलकर आज आपकी किस्मत को चमकाएंगे। आर्थिक रूप से किस्मत का साथ मिलने से आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। बृहस्पति और चंद्रमा का यह कनेक्शन एक तरह का गजकेसरी योग बना रहा है, जो पैसा, इज्जत और सम्मान तीनों दिलाता है। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अचानक फायदा हो सकता है। आज पैसे रुपए से जुड़ा कोई भी फैसला भविष्य में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। रिश्तों में आज मिठास ही मिठास होगी। आपका मन खुश रहेगा और इसका अच्छा असर आपके हर रिश्ते पर पड़ ढेगा। आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ किसी धार्मिक जगह पर जा सकते हैं या घर पर ही कोई पूजा पाठ रख सकते हैं। रिश्तों में एक दूसरे के लिए इज्जत और भरोसा दोनों बढ़ेगा। हमारी गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। पिछले 2 दिनों से घर में जो एक उदासी या तनाव का माहौल था, वो आज पूरी तरह से गायब हो जाएगा। घर का माहौल बहुत पॉजिटिव, धार्मिक और खुशनुमा रहेगा। परिवार के सभी लोगों में प्यार बढ़ेगा। आज आप कुछ नया बनाने की कोशिश कर सकती हैं, चाहे वो कोई नई डिश हो या घर को सजाने का कोई नया तरीका, आपको तारीफ जरूर मिलेगी। पिता या ससुर जी से कोई आशीर्वाद या तोहफा भी मिल सकता है। सेहत के मामले में जैसे ही मन का बोझ हटेगा, आपका शरीर भी खिल उठेगा। आप में एक नई एनर्जी और जोश भर जाएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही थी, तो आज उसमें चमत्कारी रूप से सुधार देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो यह सुनहरा दिन है। किस्मत आपके साथ है, गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कंसंट्रेशन और सीखने की शक्ति आज टॉप पर होगी। जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो मेरे कुंभ लग्न के प्यारे दोस्तों, अगर हम इन 3 दिनों की यात्रा को एक लाइन में समझें तो यह एक अंधेरे से उजाले की यात्रा है, परिवर्तन से भाग्य की यात्रा है। 22 और 23 सितंबर आपको अपने अंदर झांकने, अपनी कमियों को समझने और खुद को साफ करने का मौका दे रहे हैं। और फिर 24 सितंबर का दिन उस साधना का मीठा फल लेकर आ रहा है। यह आपके लिए किस्मत, कामयाबी और खुशियों का सूरज लेकर आ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि शुरुआती 2 दिनों की चुनौतियों से घबराएं नहीं। वो एक तैयारी है। जब एक तीरंदाज को तीर बहुत दूर फेंकना होता है, तो वो पहले कमान को उतना ही पीछे खींचता है। ये 2 दिन उसी कमान को पीछे खींचने जैसे हैं, ताकि 24 तारीख को आपकी किस्मत का तीर सीधा अपने निशाने पर जाकर लगे। इन खास दिनों की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय जरूर करें।
एक, मां दुर्गा की उपासना। यह सबसे बड़ा उपाय है। रोजाना दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मां दुर्गा ही वो शक्ति हैं जो हर अंधेरे से निकालकर उजाले में लाती हैं। यह मंत्र आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। 2, शनिदेव के लिए सेवा। 22 और 23 सितंबर को जब मन भारी लगे तो किसी बुजुर्ग, जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति की मदद करें। उन्हें खाना खिलाएं या काले तिल का दान करें। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शनिदेव सेवा से ही खुश होते हैं। जब आप दूसरों का बोझ हल्का करते हैं तो शनिदेव आपका बोझ हल्का कर देते हैं। 3, बृहस्पति का सम्मान। 24 सितंबर को जब आपकी किस्मत का सितारा चमके तो दिन की शुरुआत अपने माता पिता, गुरु या किसी भी बद्धे बुजुर्ग के पैर छूकर उनके आशीर्वाद से करें। ऐसा क्यों? क्योंकि नौवां घर और बृहस्पति दोनों ही बड्ढों के आशीर्वाद को दर्शाते हैं। उनका आशीर्वाद आपकी किस्मत को 100 गुना बढ़ा देगा। आशा करता हूं कि इस बातचीत से आपको आने वाले दिनों की प्लानिंग करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलना आपको ही है। मां भगवती की कृपा, शनिदेव का न्याय और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।